देख सकते हैं यहाँ पर जो है स्वाबी में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आज 24 तारीख फाइनल कॉल है तहरीक इंसाफ की जानिब से और यहाँ से काफ़ी जो है वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मनाजिर आपको साथ साथ जो है वो दिखाते रहेंगे कि ये इस वक्त स्वाबी में मौजूद हैं जहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि किस कदर लोग जो है वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। देख सकते हैं कि आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं कि काफ़िले यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये देख सकते हैं आपको मनाज़िर सब दिखा रहे हैं स्वाबी के। कितनी बड़ी तादाद में लोग ये कलाके से आए हुए लोग बस चंद लगूं वो नजर आ रहा है। देख सकते हैं जी किस कदर लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी ये एक काफिला है, आपको फिर से बता रहे हैं कि ये काफिला है केपी में इस वक्त मौजूद है, स्वाबी में, जहाँ पर जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गए और यहाँ से इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा। मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं जी चतराल से जो है वो काफिला यहाँ पर पहुँचा है और देख सकते हैं सब चतराल के मेरे दोस्तों से एक गुजारिश है कि हम जिस तरह आप सबको पता है कि हमने अपना सफ़र का आगाज़ किया था शाम के 4 बजे अपर चतराल से। वो हम चतराल टाउन पहुँचे, फिर द्रोश पहुँचे और अल्हम्दुलिल्लाह अब खैरियत से हमारे तमाम साथी जो हैं वो स्वाबी पहुँच चुके हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ इस बार भाईजान यार धक्के में आना दो। आप लोगों ने तकरीबन ये 24 घंटे का सफ़र, कोई 20 घंटे का सफ़र कम से कम बनता है और आप लोगों ने अपने कायद के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए आप सबसे पहले यहाँ स्वाबी पहुँच गए, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। अभी चूँकि पूरी क़यादत अभी आएगी, हमारे केपी और पाकिस्तान की लीडरशिप के अलावा हमारे दूसरे अजला से साथी यहाँ पे पहुँचेंगे और उनके पहुँचने के बाद जिस वक्त भी क़यादत की तरफ से हमें ये इंस्ट्रक्शन मिले कि हमने किस वक्त इस्लामाबाद मूव करना है तो इंशाल्लाह उसी जज्बे से हम इस्लामाबाद भी पहुँचेंगे और फार्म 47 की उस हुकूमत को इंशाल्लाह चलता करके वापस जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखें चतराल वाले सब कुछ मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आपने तकरीबन चूँकि 20 घंटे का सफ़र किया है और आपको आराम का वक्त नहीं मिला तो अभी आप अपने पहले पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। अभी तमाम साथी अगर चाहें तो साइडों पे जाके आप रिलैक्स कर सकते हो, आप अपना कोई रिफ्रेशमेंट कर सकते हो। जब पार्टी क़यादत यहाँ पे पहुँचेगी और केपी की हमारी पूरी टीम जब पहुँच जाएगी तो इंशाल्लाह जब आगे की मूवमेंट शुरू हो जाएगी तो सब ने अपनी अपनी गाड़ियों में आपने पहुँच जाना है और इस्लामाबाद की तरफ हमारा सफ़र शुरू हुआ। आप मौज करें और मरियम भी सुन ले,
अभी यहाँ पे चूंकि वो भी है जरा तुम तड़के का भी मामला है, तो जो साथी जरा दिल पिशोरी करना चाहते हैं मैदान खुला छोड़ दें, चतराली डांस करके जरिए ये वो जो है थकावट हम दूर करेंगे। ये इस वक्त आपको स्वाबी के मनाजिर दिखा रहे हैं जी। चित्राल से काफिला जो है वो यहाँ पर पहुँचा है और देख सकते हैं यहाँ पर तमाम तर मुश्किलात को रुकावटों को दूर करते हुए चित्राल से काफिला जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। अलीमीन गंडापुर का काफिला भी जो है वो यहाँ पर पहुँच रहा है और यहाँ से काफिले मूव करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। ये आपको इस वक्त मनाजिर। सर बताइएगा रुकावटें कितनी फेस करना पड़ी रास्तों में, आप एक बड़ा काफिला लेकर पहुँचे। यहाँ पे जी यहाँ तक तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई रुकावट नहीं है, सिर्फ ये कि हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा होता है चित्राल का। जिस तरह मैंने यहाँ पे भी बताया कि हम 20 घंटे सफ़र करके और बिल्कुल किसी साथी ने आप पूछ सकते हैं कोई 1 घंटे भी उन्होंने नींद नहीं की, तो बग़ैर नींद के मुसलसल सफ़र करके हम यहाँ पे हमारे लिए सिर्फ ये सफरी सहूलत है। वो रुकावटें तो इससे आगे होंगी। जब हम अटक पार करेंगे तो PDM की जो सरकार है फार्म 47 की, हमें अंदाज़ा है कि मोटरवे उन्होंने बंद किया हुआ है, GT रोड पे हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे खंदकें खोदी जा रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम इन रुकावटों के साथ आदी हैं और हम इंशाल्लाह अपना जो वो है टारगेट अचीव करने के लिए कोई भी हर्डल अबूर करने के लिए ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर तैयारी कैसी है आपकी? तैयारी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी जज्बा है। लोग कह रहे थे कि पिछले जो हमारे वो हुए थे धरने वगैरह जलसे जो हम वापस आए थे या CM साहब पे एलिगेशन लगाते हैं, तो मैं सब पाकिस्तानियों को जब देख रहा हूँ और अपने ये लिटमस टेस्ट है आपका, ये चित्राल से इतने जोश और जज्बे का। और ये भी मैं आपको बताऊं कि बहुत से हमारे साथी रह गए, हम उनको नहीं फैसिलिटेट कर सके क्योंकि हमारे यहाँ वो ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा इशू होता है, चूँकि अप डाउन कंट्री लोगों का सफ़र रहता है। तो हमें बहुत से साथी वो नाराज़ हो गए हमसे कि भाई हम आना चाह रहे थे लेकिन हम उनको फैसिलिटेट नहीं कर पाए और उनको गाड़ियाँ मौजूद नहीं थी, हम फैसिलिटेट करना चाह रहे थे। तो इस वजह से ये मैं देख रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान का ये हाल है और ख़ान के साथ मोहब्बत सर चढ़ के बोल रहा है और ख़ान की मोहब्बत का कोई तोड़ नहीं है। सिर्फ एक हल है कि ख़ान को कैदी नंबर 804 को पाकिस्तानियों को के साथ मिलाया जाए। आशिक और माशूक जब मिल जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि माहौल बिल्कुल यकसर बदल जाएगा, पाकिस्तान में एक इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगी। आशिकाने इमरान फिर रहे हैं, माशूक को इन्होंने बंद किया हुआ है, तो आप अंदाजा करें कि जब आशिक और माशूक के दरमियान फासले बढ़ाए जाते हैं तो उसको कहते हैं जालिम समाज। ये रोमांस की टर्मिनोलॉजी हज़ारों साल की। तो जब तक ये जालिम समाज है और ये आशिकाने इमरान खान और माशूक इमरान खान का आपस में फिजिकली वो एक दूसरे को गले ना लगाएं, इन फार्म 47 वालों की ना हम दिन को आराम करने देंगे ना इनको रात को सोने देंगे। ये अपने शहरों में इख्तिदार के शहरों में कैद होकर रहेंगे। इमरान खान आज जडियाला में आज़ाद है, पाकिस्तान का तमाम हुक्मरान तबका इस्लामाबाद में आज 2 दिन हो गए वो कैद में। तो इसका वाहिद हाल ये है कि इमरान खान को जल्द रिहा किया जाए।